कर हाथ हृदय झनकृत करो माँ दे कर विमल प्रसाद। बोले सरस्वती मैया की जय। आइएगा, सर्वप्रथम में वाणी की अधिष्ठाते भी माता सरस्वती जी का आवाहन। निवेदन है मां स्वयं व्यास पीठ पर उपस्थित होकर के अपनी वाणी के द्वारा अपनी कथा का स्वयं प्रस्तुतिकरण करें। मुझ में वो सामर्थ्यता नहीं है मैया जो मैं आपकी कथा का गुणानुवाद कर पाऊंगा। स्वयं व्यास पद पर आ जाओ मेरी मां। परिचय दिन कौन सा है? क्या बात है, हनुमंत लाल जी का दिन है। क्या बात है। आइए हनुमान जी से निवेदन कर रहा हूं कि हनुमान जी मेरा एक काम कह देना। पूर्णगिरि वाली मैया से प्रणाम कह देना। हनुमान जी हनुमान जी मैया से, हनुमान जी मैया से मेरा एक काम कह देता कि कटरे वाली मैया से मेरा प्रणाम कह देना। हनुमान जी कटरे वाली माता से कह देना, माता पूर्णगिरि मैया से कह देना, माँ मैया सारे जग की जननी, सारे जग की जननी है माँ माता पूर्णा मैया। मैया सारे जग की जननी खड़गे खबरदारी है माँ। सब है संताने माँ की। जी हम सब हैं संताने माँ की, जाने दुनिया सारी है माँ। दुनिया भर के नाम दुनिया भर के नाउन से, दुनिया भर के नाउन से ताम झाम कह देना कि कटरे वाली मैया से मेरा प्रणाम कह देना।
जी मैया से, हनुमान जी मैया से मेरा एक काम कह देना कि अन्नपूर्णा मैया से जाकर के प्रणाम कह देना। उनसे जाकर इतना कहना, याद तुम्हारी आती है माया, तुम्हारी आती है माया, तुम्हारी आती है। उनसे जाकर इतना कहना, याद तुम्हारी आती है माया, तुम्हारी आती है माया, तुम्हारी आती है। याद में तेरी मेरे नैना चलक चलक बह जाते हैं, चलक इन भक्तों का इन भक्तों का दिल पे, इन भक्तों का दिल पे ये पैगाम कह देना कि बसड़ो रानी जी से मेरा प्रणाम कह देना। काम कह देना कटरे वाली मैया से मेरा प्रणाम कह देना। कुछ भी नहीं है बात हमारे, कैसे मिलने आऊंगा, कैसे मिलने आऊंगा, कैसे मिलने आऊंगा। तुम नहीं है पास हमारे, कैसे मिलने आऊंगा, कैसे मिलने आऊंगा, कैसे मिलने आऊंगा। सोच सोच कर हो रहा पूरा, शायद अब मर जाऊंगा। पार्टी का पार्टी का दुनिया में बदनाम कर देना कि कटने वाली मैया से मेरा प्रणाम कह देना। हनुमान जी
मेरा एक काम कह देना कि कटरे वाली मैया से मेरा प्रणाम कर देना। हनुमान जी हनुमान जी मैया से मेरा एक काम कह देना कटरे वाली मैया से मेरा काम कह देना। मेरी वाली मैया से मेरा प्रणाम कह देना। बोले सरस्वती मैया की। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। हमारे आराध्य देव श्री वृंदावन बिहारी एवं बिहारी के श्री चरणों मेरा कोट कोट प्रणाम। अवध नंदन सुनकंदर राघवेंद्र सरकार जानकी जी को प्रणाम करते हुए देवादिदेव भूत भावन भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को प्रणाम करते हुए आवाहित देवी देवताओं को नमन। जिनके पावन चरण शरण में हम लोग कथा को गा रहे हैं, कथा को सुन रहे हैं, ऐसा सिद्ध दरबार देवादिदेव भूत भावन भगवान भोलेनाथ श्री ब्रह्मदेव भगवान कथा रस के रसिक पूज्य संत अति बलवंत श्री हनुमंत लाल जी को प्रणाम करते हुए आवाहित देवी देवताओं को नमन। भारत के द्वितीय पूजनीय प्रतस्मरणीय संतगण आचार्यगण विप्रगण एवं वयोवृद्ध गणों को व्यास पीठ से हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन। धरा भूमि को उज्जवल बनाने वाली गार्गी मांडवी श्रुति कीर्ति सती अनसुया जैसी आदरणीय माताओं, पूजनीय बहनों, कथा प्रांगण में उपस्थित हमारे पिता तुल्य बैठे पूज्य बुजुर्ग जन, मेरी जीवन का भिन्न हृदय सधरा के धरोहर हमारे नौजवान बंधु एवं भारत के परिकरधार भावी जीवन को उज्जवल बनाने वाले भारत के प्रिय बाल वृंद, आए हम सभी लोग भगवान की कथा में प्रवेश करें। आदरणीय परिचित जी, कथा याद है कल कहां पे छोड़ी गई थी? क्या बताइए, बताओ। भूल गए ना? भूल गए? चलो। भगवान कन्हैया ने गोवर्धन का पूजन करवाया। किसका पूजन करवाया? गोवर्धन का पूजन कराया। देवराज इंद्र के मान का मर्दन किया। आप लोगों ने बड़े अच्छे सुंदर पावन प्रसंग में कथा को श्रवण किया और सुखदेव स्वामी ने पूछा, राजन क्या श्रवण करोगे? परीक्षित ने हाथ जोड़ के निवेदन किया, महाप्रभु हमने सुना है भगवान ने अपने मामा कंस का उद्धार किया, सो प्रभु किस प्रकार से कैसे?
सुखदेव जी ने कहा, धन्य हो राजन, आओ हम सभी भगवान की कथा में प्रवेश करें। तो दोपहर कथा में प्रवेश करने से पूर्व संयुक्त बड़े भाव के साथ भगवान का स्तवन करें। सभी भक्त बड़े भाव के साथ मीठी मीठी तालियां बजाते भगवान का स्तवन गाते हैं। अरे बिहारी कि बाके बिहारे के देख चटा, बाके बिहारी के देख चटा, मेरो मन हो गयो लटा पटा। लटा पटा बिहारी के देख चटा, एक चटा, मेरो मन हो गयो लटा पटा। जय हो बाकी बिहारी लाल की। से खोजूं बनवारी को, कब से खोजूं मैं बनवारी को, बनवारी को हाँ गिरधारी को, कोई बता दे उसका पता, उसका पता, मेरे मन हो गयो लटा पटा। नजरे लट घुंघराली, तेरी नजरे लट घुंघराली, मार दही मेरे दिल पे कटारे, मार दही मेरे दिल पे कटारे। वरण जैसे काल घटा, काल घटा, मेरे मन में गयो लटा पटा। देख चटा, देख चटा, मेरे मन हो गयो लटा पटा। वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधेश्याम। परीक्षित जी, सुखदेव जी ने बताया, राजन भोजराज कंस आज अपने राज दरबार में बैठा। कहाँ बैठा? राज दरबार में, और बहुत ही उदास बैठा। उसी समय नारद बाबा का आगमन हुआ।
नारद बाबा को भोजराज कंस ने प्रणाम किया। नारद बाबा ने आशीर्वाद दिया, कल्याण हो तुम्हारा नारद भोजराज। लेकिन एक बात बताओ, आज तुम बड़े उदास दिखाई पड़ रहे हो। भक्तों बताओ, आज भोजराज कंस के नेत्रों में आंसू आ गए। बाबा, मेरी आयु दुखी होने का, उदासी का कारण जानना चाहते हो तो आज भोजराज कंस फड़क करके रोने लगा। बाबा, अगर मेरी उदासी का कारण जानना चाहते हो तो मैं बताऊं, आज तक मैंने जितने दैत्यों को भेजा कोई लौट करके आया ही नहीं है। किसी ने ये बताया ही नहीं है मेरा बैरी कैसा है, मेरा बैरी कैसे मरेगा। यहां तक बाबा आज तक मैंने अपने बैरी को देखा नहीं है। क्या कन्हैया को भोजराज कंस ने से पहले देखा नहीं। यहां तक बाबा अगर मेरा बैरी मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे पहचान भी नहीं पाऊंगा। अगर मेरा बैरी मेरे सामने आ भी जाए तो मैं इसको पहचान भी नहीं पाऊंगा। परीक्षित जी, भाई इसके पहले मुझे आपके गांव वाले ने नहीं देखा था। अच्छा, हम आ जाते, बताओ कोई पहचान पाता? मुझे नहीं पहचान पाता। अगर मेरे सामने वो बैरी आ भी जाए तो मैं इसे पहचान भी नहीं पाऊंगा। नारद जी ने कहा, तुम्हें पता है वो है कहां बैरी? बोले हाँ मुझे पता है कि वो गोकुल में रहता है। किसका बेटा है? बोले यशोदा नंद का बेटा है। नारद जी ने कहा, भोजराज तुम्हें पता है? बोले यशोदा या सुताम कन्या। यशोदा के घर पे किसका जन्म हुआ था? कन्या का जन्म हुआ था, जिसे आपने पटकना चाहा था। आकाश मंडल में गई थी, अष्टभुजी दुर्गा का रूप धारण किया था। तो बोले बाबा, अगर वो कन्या ने जन्म लिया है नंद यशोदा के घर में तो वो कृष्ण किसका बेटा है? बोले देवक्या कृष्ण में वचा। वो कृष्ण वसुदेव देवकी का बेटा है। बोले बाबा ये अदला बदली कैसे हो गई? बोले इतना समय बताने का नहीं है। बोले फिर? बोले एक काम करो बाबा, कोई उपाय बताओ, मेरा बैरी मरेगा कैसे? नारद जी ने कहा, मैं तुमको एक उपाय बता रहा हूं। एक काम करो, तुम अपने यहां एक पत्र लिखो, अपने यहां धनुष यज्ञ का कार्यक्रम रखो और धनुष यज्ञ के निरीक्षण करने के लिए दोनों बालकों को भेज देना, लेने के लिए बुलाना। और जब दोनों बालक घर में दुश्मन आ जाएगा परीक्षित जी, तो जरूरी उसको गोली से मारा जाए भाई? अगर घर में के अंदर दुश्मन आ जाए तो जरूरी कैसे मारा जाए? जैसी मर्जी वैसे मारो। बोले ठीक है, लेकिन बोले बुलाने के लिए कौन जाएगा? बोले कि लेने के लिए जाएंगे अक्रूर। कौन जाएगा? अक्रूर जी जाएंगे। आज उसी समय भोजराज कंस ने कहा अक्रूर लेने के लिए जाएंगे। बोले हाँ, पत्र को लिख करके भेज दीजिए। इधर नारद जी जाकर के अक्रूर जी के पास में पहुंचे और कहने लगे, अरे अक्रूर, मैं हनुमत बन कर आया हूँ, मैं हनुमत बन कर आया हूँ। इस दुष्ट कंस की लंका में मैं हनुमत बन कर आया हूँ। मैं हनुमत बन कर आया हूँ, इस दुष्ट कंस की लंका में। तुम्हें भी तो भक्त भीषण
बन करके आए हो तो तुम भी लंका में विभीषण हो, विभीषण। परीक्षित जी, आखिर अक्रूर जी के विभीषण से उपमा क्यों की? एक बात बताऊं आपको, विभीषण होशियार बहुत है, बहुत होशियार। उसने अपने मुख्य दरवाजे पर, कुटिया के मुख्य गेट पर लिखा राम भवन। क्या लिखा? राम भवन। देखा होगा बहुत लोग अपने दरवाजे पर लिख देते हैं। आपके पंडित जी ये भी कोई प्रमाण है कि लिखा है? मैं नहीं कह रहा। सुंदरकांड में बड़ा सुंदर वर्णन आया, बोले रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरन न जाय, नव तुलसिका वृंदता देखी हरसी कपिराय। राम भवन। रावण के गुप्तचरों ने जाकर के बताया, अरे महाराज आपका भाई और मुख्य दरवाजे पर आपके बैरी का नाम लिखे। रावण ने अपनी तलवार को लिया, जो तलवार है उसका नाम है चंद्रहास। चंद्रहास तलवार को लेकर के विभीषण से कहने लगा, विभीषण रहता मेरे देश में है, अन्न मेरे देश का खाता है, पानी मेरे देश का पीता है, और गुणगान विदेशी का गाता है। मेरे बैरी का नाम वो भी तुमने मुख्य दरवाजे पर। विभीषण ने होशियारी बताई और कहने लगे, भैया आपसे किसने कह दिया कि मैं आपके बैरी का नाम लिखा? बोले दिखाई पड़ रहा, वो देखो। विभीषण ने तुरंत होशियारी की, अरे भैया आप हमारे बड़े भाई हो। कौन है? अच्छा बताओ, बड़े भाई का नाम लिया जाता है? बड़े भाई का नाम नहीं लिया जाता है। आप मेरे बड़े भाई हो और मैंने विचार किया कि आप बड़े भाई और बड़ा भाई पिता के तुल्य होता है। मैं आपका इतना सम्मान करता हूं। और आपका नाम क्या है? रावण। क्या नाम है? रावण। हमने सोचा ना हो तो आपके नाम का पहला अक्षर ले लूं, रा। अच्छा अगर आपका नाम हमने रा ले लिया तो हमने सोचा ऐसा न हो कहीं भौजाई हमसे नाराज ना हो जाए। बताओ भौजाई का नाम लिया जाता? उनका भी नहीं लिया जाता। तो हो सकता है भौजाई नाराज ना हो जाए, तो हमने भौजाई के नाम का पहला अक्षर ले लिया। और भौजाई का नाम क्या है? मंदोदरी। क्या नाम है परीक्षित जी? मंदोदरी। तो मैंने उनके भी नाम का पहला अक्षर ले लिया, माँ। भैया ये राम भवन नहीं लिखा, ये लिखा है रावण मंदोदरी भवन। राम भवन नहीं है, रावण मंदोदरी भवन। रावण ने कहा, वाह भाई हो तो तुम्हारे जैसा मकान में रुपया तुम्हारा ना हमारा। विभीषण बहुत होशियार है। आज प्रातःकालीन का समय हुआ, भोजराय कंस ने पत्र को लिखा और अक्रूर जी से कहने लगे, अरे अक्रूर कि मेरे कारण मेरे निमित्त जल्दी ही वृंदावन जाओ, कि मेरे कारण मेरे निमित्त जल्दी ही वृंदावन जाओ, कि जिस तरह बने न दादिक को मथुरा नगरी तक ले आओ, कि मेरे कारण मेरे निमित्त जल्दी ही वृंदावन जाओ, जिस तरह बने न दादिक को मथुरा नगरी तक ले आओ। चली जाओ।
आए भोजराय कंस ने अपना पत्र दिया, चले जाओ गोकुल नगरिया और वहां से नंद जी के भवनों से कृष्ण बलराम दोनों बालकों को लेकर के आओ। भोजराय कंस ने अपना पत्र दिया, अपने घोड़े दी, अपना रथ दिया। और भोजराय कंस परिचित जानते हो किस समय चले? अक्रूर जी मथुरा से चले हैं प्रातःकालीन और पहुंचे कब? सायंकालीन। मथुरा गए हो? जो भक्त मथुरा गए होंगे उनको जानकारी होगी परिचित जी, मथुरा से और गोकुल की दूरी इस समय वर्तमान समय में मात्र 9 किलोमीटर है। उधर आज तेज घामी घोड़े पर रथ पर सवार होकर के अरे चले प्रातःकालीन और पहुंचे सायंकालीन में। और 9 किलोमीटर में तो आदमी पैदल जाकर के लौट आएगा, नहीं जाकर, लेकिन प्रातःकालीन चले और सायंकालीन पहुंचे। आप लोग विचार करेंगे पंडित जी हो सकता अक्रूर जी ठहर गए हो, नहीं, रुके नहीं हैं, लगातार चलते रहे। थोड़ा रथ को आगे बढ़ाया, लेकिन इतना समय कहां लगा, थोड़ा रथ को आगे बढ़ाया, फिर लौटाया, नहीं जाऊंगा। अगर मैं लेने के लिए गया तो राजा